ये उस समाज से आते थे जिस समाज को उस समय संभवतः इतना सम्मान नहीं दिया जा रहा था, लेकिन इनके पूरे साहित्य में कहीं भी ये हीनता या इसमें इनमें किसी प्रकार की ये पीड़ा ये देखने को नहीं मिलती है कि वो उस समाज में होकर के हीन है, बल्कि वो गर्व से बार बार अपनी जाति का उल्लेख करते हुए और ये कहते हैं कि व्यक्ति अगर सत्कर्मी है, व्यक्ति के अंदर ज्ञान का तेज है और वो ईश्वर से सच्ची लगन रखता है, तो वो मनुष्य है और मनुष्य होने के कारण उसको किसी भी प्रकार की सामाजिक प्रथाओं और बंधनों से घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो ये भी वाराणसी से ही थे। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। बहुत प्रसिद्ध इनका ये पद है जो मैंने आपको पढ़ करके सुनाया। इसमें अपने और प्रभु की तल्लीनता, उनके प्रति समर्पण का जो गहरा भाव है वो इनकी कविताओं में देखने को मिलता है। इनके यहाँ भी एक तीखा स्वर सामाजिक आडंबरों को लेकर के है, लेकिन वैसा तीखा नहीं है जैसा कि कबीर के यहाँ है। कबीर ने किसी प्रकार का कोई समझौता या सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश नहीं की है। कबीर के यहाँ बहुत स्पष्ट है, जो असत्य है, गलत है, अस्वीकार्य है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, वो पुरुष हो, वो नारी हो, कोई भी हो, लेकिन उनके यहाँ इस बात की कोई छूट नहीं है कि आप कोई अमानवीय कृत्य करें, कोई ऐसा कार्य करें जो मनुष्यता के विरुद्ध हो और आपको सम्मान दिया जाए। जन्म जाति के आधार पर ऊंचा होना कबीर को स्वीकार्य नहीं था। यही बात रैदास के यहाँ भी मिलती है, लेकिन दोनों की शैली और स्वर में थोड़ा अंतर है। रैदास के यहाँ थोड़ी वो स्वर का जो तीखापन है वो उतना नहीं है। कबीर के यहाँ बिल्कुल स्पष्ट तीखापन है, वो देखा जा सकता है। वो बहुत गहरे अर्थ और भाव की कविताएं रचने में सफल रहे हैं। आगे अगर हम देखें तो जो पंजाब का इलाका है वहाँ नानक देव का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में और 1538 ईस्वी तक उनका समय रहा। तो उनका समय भी कबीर के ही समय का एक तरह से समानांतर समय है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि गुरु नानक देव के दिखाए हुए रास्ते पर ही आगे चल करके सिख धर्म का उद्भव होता है और उसका आगे विकास भी होता है। तो गुरु नानक के यहाँ भी निर्गुणिया संतों की ही जो परंपरा है वो देखने को मिलती है हमें, और उनके यहाँ भी वही स्वर, वही सादगी और वही मनुष्यता की भावना, वही बराबरी की भावना देखने को मिलती है। उन्होंने ज़्यादातर रचनाएं, उनकी जो वाणी है वो पंजाबी में है और कुछ फारसी में भी है, थोड़ी सी रचनाएं हिंदी में हैं। गुरु ग्रंथ साहब में उनकी ये रचनाएं संकलित हैं। गुरु ग्रंथ साहब जो ग्रंथ है, सिखों का पवित्र ग्रंथ है, महान ग्रंथ है, जिसे गुरु का दर्जा प्राप्त है। 10वें गुरु के बाद साक्षात उस ग्रंथ को गुरु माना जाता है। तो गुरु ग्रंथ साहब में इन संतों की और भक्तों की वाणियाँ संग्रहित हैं। केवल सिख गुरुओं की वाणियाँ नहीं, बल्कि कबीर और दूसरे संतों और कवियों की वाणियाँ भी उनके ग्रंथ साहब में संग्रहित की गई हैं। ये जान करके आपको सुखद आश्चर्य होगा कि जो सिख धर्म का ग्रंथ है और उसका जिन्होंने संकलन किया था, उनका हृदय कितना उदार था। उन्होंने सभी प्रकार के संतों को, भक्तों को उस ग्रंथ में महत्व दिया, उनकी वाणियों को भी महत्व दिया। संत जम्भनाथ थे, उनका 1451 ईस्वी में जोधपुर राज्य में जन्म हुआ था। तो उनके यहाँ भी उनकी वाणियों में भी इसी प्रकार के स्वर देखने को मिलते हैं जो कबीर रैदास के यहाँ हैं। इसके अतिरिक्त हरिदास निरंजनी, सींगा,
लाल दास और दादू दयाल, मलूक दास, तो ये सारे के सारे कवि निर्गुण धारा के कवि हैं, निर्गुण धारा के ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं। सबसे रोचक बात यह है प्रिय छात्रों कि लिखने पढ़ने का जो विशेषाधिकार था वो एक समय में मध्यकाल तक भी ऐसा था कि उसमें कुछ ही समाज के लोगों का अधिकार माना जाता था। लेकिन भक्ति काल में अगर हम देखें तो ये जितने भी संत कवि हैं ये समाज के उस स्तर से आए थे जिनको विशेष लिखने पढ़ने का अधिकार नहीं था, और निम्न स्तर से होने के बावजूद इन्होंने अपनी साधना, अपने समझ, अपने ज्ञान बोध के आधार पर समाज में एक नई जागरूकता फैलाई, समाज को एक नई दिशा दी और इनका अपना एक अलग महत्व बना। तो ज़्यादातर निर्गुण संत वे हैं जो साधारण घरों से थे, समाज के जिन्हें तथाकथित निम्न तबका कहा जाता है उन स्तरों से उठ करके ऊपर आए थे, और उनके इसीलिए संभवतः इनका जो अनुभव है, इनका जो स्वर है, वाणी है, वो बड़ी ही गहरी और अनुभव से तपी हुई वाणी है। तो उसमें मनुष्यता की बराबरी, मनुष्यों के बीच में किसी प्रकार के भेदभाव का ना होना, इन सारे तत्वों पर बड़ी गहराई से विचार किया गया है और बड़ी रोचक वाणियाँ हैं जिसे आपने पाठ्यक्रम के माध्यम से भी और अलग से भी पढ़ा होगा। निर्गुण संत कवियों के बारे में और चर्चा करने से पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, वो ये है कि ये निर्गुण संत इतने लोकप्रिय थे और आज भी हैं कि भारत के, उत्तर भारत के किसी भी क्षेत्र में जाइए, वो व्यक्ति शिक्षित हो या अशिक्षित हो, कबीर की वाणियाँ, रैदास की वाणियाँ, गुरु नानक की वाणियाँ आपको उनकी ज़ुबान पर स्वाभाविक तौर पर सुनाई पड़ेंगी, दिखाई पड़ेंगी। ये अपने आप में इनकी लोकप्रियता और सभी लोगों के बीच में इनकी जो स्वीकृति थी उसका परिचायक है। धर्मदास, रज्जब, बावरी, साहिबा, सदना, बेनी, पीपा, सेन, धन्ना, अंगद, ये सब कवि थे। इनमें से कोई किसी जाति का था, कोई किसी जाति का था, कोई ऐसा नहीं था कि नहीं वो सिर्फ सवर्ण रहे हों। जो अवर्ण थे वे भी इसमें बढ़ चढ़ करके इस दौर में, इस समय में अपनी कविताएं लिख रहे थे, और न केवल लिख रहे थे बल्कि जो बनी बनाई परंपराएं थीं धर्म की, समाज की, उन पर बहुत ही सार्थक प्रश्न उठा रहे थे और एक बेहतर, सुंदर समाज की रचना की ओर संकेत कर रहे थे। जैसे कबीर के यहाँ भी है और रैदास के यहाँ भी है, वो एक नए समाज की ओर संकेत करते थे, सपना देखते थे। जैसे रैदास के यहाँ एक बेगमपुरा वो कहते हैं कि मैं तो उस एक ऐसे राज्य और देश की कल्पना कर रहा हूँ, समाज की कल्पना कर रहा हूँ कि जिसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं, किसी तरह की कोई जातिगत द्वेष, दुर्भावना नहीं मिलती है। कबीर के यहाँ भी इसी प्रकार का यूटोपिया, कबीर के यहाँ इसी प्रकार की कल्पना, सार्थक कल्पना देखने को मिलती है। तो इस तरह से ये जो निर्गुण ज्ञान मार्गी कवि थे, इन्होंने समाज में एक नई जागृति और चेतना पैदा करने की कोशिश की। इन्होंने ज़्यादातर ने पदावली में, पदों में, सवैया छंद में और या फिर दोहों में अपनी बात कही है। दोहों में कबीर ने छोटे से इस छंद में जो भाव बोध पैदा किया है, उसका मुकाबला अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ बिहारी के दोहे ही कर सकते हैं। ये देख करके आपको आश्चर्य होगा। निर्गुण धारा की दूसरी शाखा है प्रेमाख्यान काव्य की शाखा, जहाँ ज्ञान मार्गी कवि ईश्वर को ज्ञान के माध्यम से, तर्क वितर्क के माध्यम से, विचार के माध्यम से पाने की कोशिश कर रहे थे। वहीं
प्रेमाख्यानक जो रचनाएं हो रही थीं, उनमें ईश्वर को प्रेम भाव से पाने की, प्रेम तो सभी जगह है, ईश्वर के लिए भक्ति और प्रेम तो सभी जगह है, लेकिन इसे प्रेम मार्गी इसलिए कहा गया कि इसकी एक अपनी परंपरा रही है, सूफियों की परंपरा रही है। हमारे भारत देश में भी पहले से प्रेम काव्य रचे जाने की परंपरा दिखाई पड़ती है। तो उसके माध्यम से ईश्वर को पाने की जो एक बेचैनी देखने को मिलती है, वो इन कवियों की विशेषता है। इनके प्रतिनिधि कवि हैं जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ने अवधी भाषा में कविताएं लिखी, और इसी प्रसंग में मैं ये बतला देना चाहता हूँ कि निर्गुण संत जितने थे ज्ञान मार्गी, उनमें कबीर ने तो खड़ी बोली का ज़्यादा आश्रय लिया है, लेकिन साथ ही साथ उनकी भाषा में विभिन्न क्षेत्रीय बोलियों का भी पर्याप्त प्रभाव देखने को मिलता है। तो मिश्रित भाषा है उनकी। गुरु नानक की भाषा पंजाबी है ही है, वो मैंने बतलाया था। हिंदी में उन्होंने थोड़ा सा ही लिखा है, और लेकिन पहली बार एक मुकम्मल महाकाव्य की रचना करने का जो श्रेय भक्ति काल में देखने को मिलता है, वो है जायसी को। जायसी ने पद्मावत नामक एक विशाल काय ग्रंथ लिखा, और वो फारसी लिपि में लिखा गया, लेकिन है उसकी भाषा अवधी। उसमें राजा रत्न सेन, पद्मावती और नागमती, अलाउद्दीन खिलजी, इनके बीच का जो द्वंद्व है, इनकी जो कहानियां हैं, वो चित्रित की गई हैं। और बहुत से विद्वान लोग ये मानते हैं कि इसमें नागमती और राजा रत्न सेन और पद्मावती ये ईश्वर और आत्मा का भी प्रतीक हैं। तो हम उस पर अधिक ना बात करते हुए ये जानने की कोशिश करते हैं। और एक और रोचक बात यह है कि जायसी ने जो पद्मावत महाकाव्य लिखा है, इस पद्मावत महाकाव्य में दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग किया है। यही दोहा और चौपाई आगे चल करके तुलसीदास के यहाँ हमें विकसित रूप में दिखाई पड़ता है। तो लोग तो यही मानते हैं ज़्यादातर कि दोहे और चौपाई का सबसे अच्छा उपयोग तुलसीदास ने किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनसे भी पहले मलिक मोहम्मद जायसी ने दोहे और चौपाई में पूरा एक महाकाव्य जिसका नाम पद्मावत है, वो लिख डाला है। ईश्वर दास नाम के एक कवि हुए हैं जिन्होंने सत्यवती कथा लिखा। इसके अलावा कुतुबन हैं, उन्होंने भी एक प्रेमाख्यान लिखा। मंझन है, उन्होंने एक प्रेमाख्यान लिखा है। तो इस समय प्रेमाख्यानों की एक पूरी परंपरा हमें देखने को मिलती है। और विशेष रूप से मैं ये ध्यान दिलाना चाहता हूँ प्रिय छात्रों कि जायसी एक निष्ठावान मुसलमान थे, इस्लाम धर्म के मानने वाले थे, लेकिन उन्होंने जो काव्य लिखा वो हिंदू पात्रों और घटनाओं को लेकर लिखा। तो इनके यहाँ इस प्रकार की कोई कट्टरता या सांप्रदायिकता एक दूसरे में देखने को नहीं मिलती है। और कोई भी कवि या लेखक ऐसा सांप्रदायिक या कट्टर हो भी नहीं सकता है। वो दूसरों के हृदय में अगर प्रवेश नहीं करेगा तो किस प्रकार से वो साहित्य रच सकता है। तो ये रेखांकित करने की बात है। आगे अगर हम चलें तो देखते हैं कि सगुण धारा में सूरदास कृष्ण भक्ति के प्रतिनिधि कवि हैं। कुछ आचार्य हुए थे, उन आचार्यों ने जो भक्ति है हिंदी क्षेत्र में उसका बीजारोपण किया। उनमें रामानुजाचार्य और उनके शिष्य रामानंद, वल्लभाचार्य के ही शिष्य थे
सूरदास, और वल्लभाचार्य के बाद फिर उनके पुत्र हुए, उनके भी शिष्य थे 4। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 8 शिष्य इनके हुए, और इन 8 शिष्यों को अष्टछाप कहा जाता है। कौन कौन से हैं वो बात करेंगे। तो भक्ति के क्षेत्र में कुछ आचार्य हैं जिन्होंने अलग अलग सिद्धांतों के आधार पर भक्ति को विस्तार दिया था। उनमें रामानुजाचार्य, दूसरे हैं मध्वाचार्य, तीसरे हैं विष्णु स्वामी, इसके अतिरिक्त निम्बार्काचार्य और वल्लभाचार्य। ये आचार्य हुए हैं जिन्होंने बाकायदा भक्ति पर शास्त्र लिखे हैं, ग्रंथ लिखे हैं। वल्लभाचार्य के जो शिष्य हुए और उनके पुत्र थे विट्ठलनाथ, ये इनके जो 8 शिष्य हुए, ये 8 शिष्य हिंदी